हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने आपको डोमेन पढ़ाया था। आज हम आपको रेंज सिखाएंगे, रेंज को फाइंड कैसे करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको डोमेन निकालना सिखाया था, तो हमने बताया था कि जैसे कोई फंक्शन होता है y इक्वल एफ एक्स, इसमें जो x की वैल्यू होती है वो डोमेन होता है, और जो टोटल एफ एक्स या कहें y की जो वैल्यू होती है वो रेंज होता है। तो चलिए, रेंज अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से समझेंगे कि हम f को अगर इधर लाएं तो x इक्वल क्या होगा, x इक्वल होगा f इनवर्स y। हम आपको इनवर्स फंक्शन सिखाएंगे, उसमें आपको ये पता चलेगा f इनवर्स y, यानी यहाँ से क्या होगा, x की वैल्यू हम y के पदों में प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही x की वैल्यू y के पदों में आएगी हम डोमेन वाले नियम लगा देंगे। जैसे ही x की वैल्यू y के टर्म्स में आएगी हम डोमेन वाले नियम लगा देंगे। जो हमने डोमेन में नियम सिखाए थे ना, बस वही नियम इसमें हम लगाएंगे। तो कुछ नया नहीं है, बड़ा सिंपल है। बस 3 स्टेप आपको याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेप एफ एक्स ये पे आप y पुट करेंगे। सेकेंड स्टेप x की वैल्यू y के टर्म्स से निकालेंगे, और उसके बाद डोमेन वाले नियम लगाएंगे। ये असल में है क्या दोस्तों, कि जब हम इनवर्स फंक्शन करते हैं तो डोमेन रेंज में और रेंज डोमेन में चेंज हो जाता है। तो रेंज निकालना है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे, वो रेंज के अपने आप बराबर आ जाएगा। एग्जाम्पल द्वारा बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ मिटाने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। जैसे फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, इस तरह से दिया है। अब आपको इसमें रेंज निकालनी है। तो कैसे रेंज निकालेंगे, तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या बताया हमने कि एफ एक्स ये पे आप बाई पुट करेंगे। तो चलिए एफ एक्स ये पे हमने बाई पुट किया, तो बाई इक्वल 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, बाई का इसमें एक्स बाई प्लस बाई इज इक्वल 2 माइनस एक्स। हमारा टारगेट क्या है, एक्स का मान निकालना। हमने बताया था 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप एफ एक्स को बाई लिखा। सेकेंड स्टेप जो भी क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करना है, उसके बाद टारगेट है एक्स की वैल्यू बाई के टर्म्स में निकालना। तो चलिए एक्स की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो एक्स वाले पद एक तरफ हम पक्षांतर करेंगे। तो माइनस एक्स को इधर ले जाइए, तो एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल इधर क्या हो जाएगा, 2 माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ से एक्स अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या बचा, वाई प्लस 1 बचा, इक्वल 2 माइनस वाई। तो एक्स की वैल्यू ये निकल के आई 2 माइनस वाई अपॉन वाई प्लस 1, ये एक्स की वैल्यू आ गई। जैसे ही एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ पर, तो इसके लिए बस डोमेन वाले नियम लगा दीजिए। डोमेन वाले 3 नियम आपको बताए थे ना, उसमें हमने बताया था कि अगर ऐसा फंक्शन आएगा, रेशनल फंक्शन इसे बोलते हैं, ऐसा फंक्शन आएगा तो जो हर होता है डिनोमिनेटर ये 0 नहीं होना चाहिए, यानी y प्लस 1 डज नॉट इक्वल 0। यहाँ से 1 को पक्षांतर तो क्या हो जाएगा, y डज नॉट इक्वल माइनस 1। ये आपकी रेंज आ गई। y की वैल्यू मीन्स क्या आ गया, रेंज आ गई आपकी। तो ये रेंज है, लेकिन ऐसे लिखेंगे कैसे, इसे हमने बताया था ना, जो बराबर नहीं है उसे r में से लेस करके लिखेंगे। इसका मतलब y मान का मान -1 नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है, शेष रियल नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ से रेंज हम लिखेंगे रेंज इक्वल r माइनस 1। ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों, रेंज निकालना बड़ा आसान है, बस केवल 3 स्टेप आपको याद रखने हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बच्चे हमने एग्जाम्पल लिया एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3, इस तरह से एग्जाम्पल ले लिया। अब हमें क्या चाहिए, रेंज चाहिए। चलो निकालते हैं इसमें रेंज। सबसे फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, एफ एक्स को बाई लिखेंगे। चलो लिख लिया, बाई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल बाई माइनस 3। अब यहाँ से तुम x की वैल्यू निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, न निकालना चाहो तो वैसे भी हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कैसा होगा,
ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो y माइनस 3 ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर ऑलवेज कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होगा। स्क्वायर है, कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता सभी रियल नंबर्स के लिए। एक्स स्क्वायर सदैव कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल देन 0। इसकी पे वैल्यू पुट की y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल देन 0, तो क्या हो जाएगा y ग्रेटर देन इक्वल देन 3। अगर आप x का ही मान निकालना चाहते हो तब भी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इतना है तो x कितना होगा, प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 3। अब हमने आपको जो डोमेन वाले नियम लगाए थे वो नियम इसमें लगा दीजिए। तो हमने बताया था अंडर रूट में अगर कोई संख्या होगी तो क्या लिखना है, ग्रेटर देन इक्वल देन 0 लिखना है। तो हम लिखेंगे y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल देन 0। तो y ग्रेटर देन इक्वल देन कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। सब बच्चों ने पिछला वीडियो तो देखा होगा ना, डोमेन वाला। हमने डोमेन में 3 नियम लिखाए थे। पहला नियम बताया था, अगर फंक्शन अंडर रूट के अंदर है तो ग्रेटर देन इक्वल देन 0, ये अंडर रूट के अंदर है तो ग्रेटर देन इक्वल देन 0 के लिए सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा आपका। अगर रेशनल है, अंश बटे हर वाला, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर वाला, तो हर बराबर नहीं है 0 के लिए सॉल्व कीजिए, जो पिछले क्वेश्चन में भी किया था। अगर लॉग वाला है तो लॉग के आगे जो भी फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व कीजिए। तो ये डोमेन वाले नियम बस यहां से लगने हैं। समझ आ रहा है ना? सबसे फर्स्ट स्टेप एफ एक्स को बाई लिखिए, सेकंड स्टेप एक्स की वैल्यू निकालिए बाई के पदों में, और फिर डोमेन वाला नियम लगा दीजिए। बाई की वैल्यू आ गई, यही आंसर है, ये रेंज हो गई। अब इसे कैसे लिखेंगे इंटरवल में, चलिए लिखते हैं इंटरवल में से। ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या, 3 से बड़ा। 3 से बड़ा कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो 3 इनफिनिटी, यहाँ ओपन इंटरवल आएंगे, 3 कॉमा इनफिनिटी, आंसर आ गया। तो इस तरह से आप रेंज निकालना सीख जाओगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। चलिए एफ एक्स इक्वल, मैंने एग्जाम्पल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। चलिए ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने। रेंज निकालनी है हमें, क्या करेंगे, एफ एक्स के पे हम बाई पुट करेंगे, बाई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। यहाँ से बाई को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 माइनस वाई इक्वल 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। अब तक आपने x की वैल्यू निकाली, बड़ी आसानी से आपने निकाली, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? तो निश्चित है यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, द्विघात समीकरण पढ़ा होगा। उसमें हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के लिए x की वैल्यू निकालना जानते हैं। x बराबर आप फॉर्मूला जानते हो, माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अंडर वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार फिर देख लीजिए आप, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है x की वैल्यू निकालने के लिए। अब इसमें बच्चों आप देख सकते हो कि जब हम डोमेन वाला नियम लगाएंगे, इसमें पूरी वैल्यू पुट करने की जरूरत है नहीं। ऐसा नहीं कि ए बी सी पूरा वैल्यू पुट करते रहें, जरूरत नहीं है। बस आप देखिए डोमेन का नियम हमने क्या लिखाया था, डोमेन के लिए जो नियम लिखाया था हमने कहा था ना, एक्स की वैल्यू निकालो फिर डोमेन का नियम लगाओ। तो जब डोमेन का नियम हम लगाएंगे तो अंडर रूट के अंदर वाली राशि कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ अंडर रूट के अंदर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल देन 0। इसके लिए सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों कभी भी अगर द्विघात समीकरण दिखाई दे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे, तो आप डायरेक्ट ये पुट कीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल देन 0, आपकी रेंज आ जाएगी हमेशा। क्यों आ जाएगी, यहां से आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो राशि है वो ग्रेटर देन इक्वल देन 0 के सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट कीजिए, a कितना है 1 है, b कितना है 3 है, और ये पूरा c है। तो वैल्यू पुट करें तो बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू एक ये 1 इंटू सी के पे माइनस 2 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल देन 0। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 9 माइनस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल देन 0। यहाँ से y की वैल्यू आ गई आपकी, ये 17 पक्षांत करिए तो y इक्वल ग्रेटर देन इक्वल देन माइनस 17 अपॉन 4, माइनस 17 अपॉन 4। अब ग्रेटर देन है, कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो चलिए इसकी रेंज में ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे इसकी रेंज हो गई माइनस 17 अपॉन 4 से
इन्फिनिटी। इधर क्लोज इंटरवल लगाना है क्योंकि बराबर का चिन्ह है। तो आप समझ गए होंगे रेंज। अब कभी भी द्विघात समीकरण आएगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, आपको सीधे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल देन 0 के लिए सॉल्व कर लेना है, आपको रेंज निकल के आ जाएगी। चलिए बच्चों, रेंज निकालने के लिए एक एग्जांपल और देते हैं हम आपको। एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 1/x, रेंज फाइंड करनी है। स्टेप अब तो आपको पता चल गए होंगे, फटाफट बोलते हैं। एफ एक्स को क्या लिखना है, y लिखना है, x प्लस 1/x। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1। पक्षांतर कीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल 0। अब यहाँ से जैसे ही द्विघात समीकरण दिखाई देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई देगा, आप सीधे क्या पुट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल देन 0। अभी समझाया था आपको, वैल्यू पुट कीजिए। ए बी सी चिन्ह आप जानते हो, एक्स स्क्वायर गुणांक ए होता है, एक्स गुणांक बी होता है और ये सी होता है। तो बी कितना है माइनस वाई, तो स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर आएगा माइनस 4 इंटू ए के 1 इंटू सी के पे 1 ग्रेटर इक्वल देन 0। तो क्या हो गया, वाई स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल देन 0। यहाँ से वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल देन 4। अब यहाँ से जब y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी बच्चों, यहाँ से y की वैल्यू, तो y ग्रेटर इक्वल देन मोड 2। इसका मतलब y का जो आंकिक मान है वो 2 से बड़ा होना चाहिए। ये आंसर आ गया, ये रेंज है। इसे इंटरवल में लिखना चाहो तो कैसे लिखेंगे, तो बच्चों इसे इंटरवल में लिखना सिखाते हैं। रेंज इसे इंटरवल में कैसे लिखेंगे, जब भी ग्रेटर देन आएगा यहाँ पे तो आंकिक मान 2 से बड़ा क्या होगा, तो एक तो होगा 2 से लेके अनंत तक, इस तरह से लिखेंगे, इधर क्लोज इंटरवल लगाएंगे यूनियन, और क्या होगा नेगेटिव साइड में होगा माइनस अनंत से माइनस 2 तक। ये -2 लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है ना, -2 लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये आपकी रेंज हो गई। यहाँ पे जब भी 2 से बड़ा कोई भी मान रखेंगे तो देखो इसे संतुष्ट करेगा, ऐसे -2 से छोटा -3 -4 कुछ भी रखेंगे इसे संतुष्ट करेगा। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो इस तरह से आपको निश्चित रेंज निकालना समझ में आ गया होगा। बच्चों ये रेंज निकालने के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे 1 मैनी 1 इनटू और ऑन टू फंक्शन। ये आपको अच्छे से समझ में आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जितने भी 12th वाले बच्चे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे हैं, एयरफोर्स, एनडीए, नेवी या जी मेंस की जो तैयारी करने वाले हैं, सब तक हमारा ये चैनल जो है उसे पहुंचाएं और सबसे सब्सक्राइब करने के लिए बोले। चलिए बच्चों, धन्यवाद।